गुरु तत्व। जब भगवान श्री हरि जो हैं वो एक है, हरि एक है और हरि की माया और जीव, यही है बस इस सृष्टि में। ये प्रकृति सारी जो है ये उनकी माया है और जीवात्मा है और परमात्मा है, और कोई चौथा है ही नहीं। आप कहीं कुछ भी पढ़ लो, ये है ही नहीं। तो ये कैसे ये एक चौथा तत्व आया? ये क्या है गुरु तत्व? तो इसके लिए बताया जाता है कि देखो, जो श्री हरि है परमात्मा और उन्हीं का विभिन्न अंश हम जीवात्मा, और यही जीवात्मा, मैं बहुत सरल शब्दों में बता रहा हूं, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके इसको शास्त्रों में वर्णित है, मगर एकदम सरल करके अगर बता रहा हूं, ये उनका अंश, परमात्मा का अंश जीवात्मा, और यही जब मनुष्य के योनि में अपने चरम लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो उसको बोलते महान आत्मा। एक तो आत्मा है ही, और जब वो भजन करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा होता है तो उसको हम बोलते महान आत्मा। महान आत्मा मतलब महात्मा। तो पहले हुए आत्मा और उसके बाद वो बन गए महात्मा। अब यही महात्मा जब इनके भीतर करुणा का उदय होता है और वो महात्मा और जीवात्मा को उनके लक्ष्य की तरफ पहुंचने के लिए उनकी सहायता करते हैं, उनकी मदद करते हैं, जब उनके भीतर इतनी करुणा भर जाती है कि वो चाहते हैं केवल मैं ही नहीं, ये सब जीवात्मा परमात्मा की ओर जाएं, तो उस महात्मा को फिर बोला जाता है गुरु। तो वो गुरु फिर एक तत्व आता है। तो है जीवात्मा, मगर अब क्या हो गए? परमात्मा। अब आप कहोगे कि तो फिर गुरु मतलब भगवान नहीं है, गुरु तो जीव है। आत्मा बनी महात्मा और महात्मा से बने गुरु, ऐसे ही है। तो भगवान से विभिन्न हुए फिर तो गुरुदेव, और हम कहते हैं कि भगवान और गुरु में कोई भेद नहीं है। तो ये कैसे हुआ? तो इसको समझें कि जब महात्मा, जो एक महान आत्मा है, उसने अपने जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त कर लिया। सबसे पहले आत्मा और महात्मा में फर्क समझो। हम गली गली में किसी को भी घूमने वाले को सीधा गुरु बोल देते हैं, ये गुरु है, ये गुरु है। अरे पहले गुरु समझो, गुरु कहां से? पहले गुरु से पहले महात्मा हुए। महात्मा कौन है? जिन्होंने अपना चरम लक्ष्य प्राप्त कर लिया, जिन्होंने श्री हरि के श्री चरणों की सेवा को प्राप्त कर लिया। अब वो आत्मा हुई महात्मा। अब महात्मा के भीतर जब भगवान की ही करुणा का उदय हुआ, देखो जो गोलोक है, वृंदावन है ऊपर, भगवान वहां पे कहते एक केवल हरि, हरि से ही एक्सपेंड हुए, तो हरि दो रूपों में आ गए, कृष्ण और राधा रानी। केवल कृष्ण थे, पर कृष्ण ने अपनी आनंद लीला के लिए भगवान, इसीलिए किशोरी जी को बोला ये कृष्ण की हलादिनी शक्ति है, आनंद प्रदायिता शक्ति। तो कृष्ण दो स्वरूपों में आए, कृष्ण और किशोरी, और क्योंकि वो उनकी आनंद प्रदायिता है इसीलिए वो कृष्ण से भी बड़ी हो गई, क्योंकि उनकी आनंद प्रदायिता शक्ति तो यही है। समझ गए? अब मान लो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप हो, एग्जाम्पल बता रहा हूं, आप हो और आपकी आत्मा है। आत्मा निकल गई तो अब शरीर क्या रह गया? तो आत्मा शरीर से बड़ी हो गई, लेकिन अभी लगता है कि शरीर ही है, पर जब आत्मा निकल गई तो ऐसे लगता है आत्मा बड़ी थी, शरीर छोटा रह गया। तो जो एक टेंडेंसी है भगवान की, भगवान कौन है? जो सर्व रूप से आनंदित है, रसोमय सा, रसो वैसा, रस से भरे हुए हैं। अब जो वो रस से भरे हुए हैं, उनका रस क्या है? किशोरी जी। रसो वही सा में रस क्या है? किशोरी जी। तो अब किशोरी जी और कृष्ण जब अब आप अलग अलग देखोगे तो ऐसे लगेगा फिर किशोरी जी बड़ी हो गई, क्योंकि रसो वही सा का रस तो यही है। ठीक है? तो भगवान ने अपने आप को एक्सपेंड किया दो स्वरूपों में, फिर किशोरी जी ने अपना विस्तार किया अपनी सखियों और मंजरियों के स्वरूप में।
और भगवान ने अपना दूसरी जगह विस्तार किया, और वो विस्तार क्या है? उनकी करुणा का विस्तार। अब ये तो गोलोक की बात है, वो अपना आनंद ले रहे हैं, पर इस जगत में, इस जगत से कैसे लोगों को बुलाएं? एक तो ऊपर गोलोक वृंदावन, वहां तो आनंद हो रहा है, किशोरी जी आ गई, किशोरी जी की बतेरी सखियां आ गई, मंजरियां आ गई, सब आ गई, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं रागात्मिका भक्त। तो यहां पे कोई रागात्मिका तो है नहीं, रागात्मिका तो ऊपर है, सब है, अब सब आनंद हो गया। अब जो ये जगत है, ये भी तो उसी परमात्मा के विभिन्न अंश आत्माएं हैं। अब यहां से कैसे आनंद प्राप्त करें? जो रसो वही सा है, जो आनंद से भरपूर है, जो हर जगह से आनंद से, उसको तो सब जगह से आनंद चाहिए भी और आनंद देना भी है। अब हम जीवों को कैसे आनंद दें? तो हम जीवों के लिए भगवान अपनी करुणा का, जैसे उन्होंने अपनी हलादनी शक्ति का विस्तार किया तो किशोरी जी आ गई, ऐसे ही भगवान ने हम जीवों के लिए अपनी करुणा का विस्तार किया। तो वो करुणा का विस्तार किस में करें? किसी अपने जन्म में ही कर सकते हैं, किसी भी जीव में तो नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान की करुणा को कौन वाहन कर सकता है, कौन सहन कर सकता है? उनकी करुणा है। अगर हमारे भीतर ऐसी थोड़ा सा भी भगवान का अंश आ जाए, हम बेहोश हो जाएंगे। हमें तो ऐसा बोला जाता है, अगर हम भगवान के दर्शन नहीं, भगवान की केवल गंध भी पालेंगे तो मूर्छित हो जाएंगे। तो जीव को जब भगवान यहां आके दर्शन देते हैं, तो अपना जो उनका वैभव है, जो उनका प्रकाश है, जो उनका सौंदर्य है, उसको काफी कम करके आना पड़ता है। जैसे आप रात को फोन देखो तो आपको ब्राइटनेस कम करनी पड़ती है, इतनी तेज आएगी तो आंखों चुंधिया जाएंगी आंखें। तो ऐसी इस देह से अगर हम भगवान के, वो भगवान के जो गोलोक वृंदावन में है, वो दर्शन कर लेंगे तो हम सहन नहीं कर पाएंगे, ये शरीर वो सहन नहीं कर पाएगा। समझ गए? वहां छोड़ो, वो बोलते अगर भगवान को छोड़ो, भगवान से बहुत नीचे जो भौतिक जगत का स्वर्ग है, वहां स्वर्ग का ही एक प्राणी यहां आ जाए तो उसकी खुशबू से हम मूर्छित हो जाएंगे। उनके देह में भी इतनी खुशबू होती है। तो अभी भगवान की तो बात बिल्कुल ही अलग हो गई। तो इसीलिए अब भगवान की जो करुणा है, वो करुणा कौन वाहन कर सकता है? जो भगवान का ही निज जन है, जो अब उन्हीं का विस्तार बन गया है। वो कौन है? वो आत्माएं जो अब महान आत्मा हो गई, जो महात्मा हो गए, जिन्होंने अपना लक्ष्य पा लिया है, जिन्होंने चरण सेवा, भगवान की चरण सेवा प्राप्त कर ली है। अब जब उन्होंने प्राप्त कर ली है तो भगवान का ही अब वो निज जन हो गया। अब उसमें और उसके देह में कोई भेद नहीं रह गया। अब भगवान के जो निज जन वृंदावन में है, भगवान के निज जन जो गोलोक में है, वो गोलोकवासी में और यहाँ के उस महात्मा में अब कोई भेद नहीं रह गया। अब जब उसमें भेद नहीं रह सकता, नहीं रह गया, तो भगवान अपनी करुणा उसके भीतर डाल देते हैं। अब ये सहन कर सकता है, वाहन कर सकता है। और ये कैसे आता है? जब जीव के भीतर भी, जब उस महात्मा के भीतर भी करुणा होती है कि मैं इनका कल्याण करूं, तो वो करुणा जब भगवान देखते हैं तो अपनी करुणा का, जो उनकी अपनी करुणा है, वो उनके भीतर डाल देते हैं। उनको बोला जाता है श्री गुरु। इसीलिए अब श्री गुरु जो है, अब उनमें और भगवान में कोई भेद नहीं है, क्योंकि अब वो भगवान की करुणा का अवतार है। समझ गए? जैसे ये पानी है, नॉर्मल सिंपल पानी है। अब इसके भीतर अगर रोज शरबत डाल दिया जाए तो आप देखोगे तो आप क्या कहोगे? अब ये क्या है? शरबत है। अब आप ये नहीं कहोगे ये पानी है जिसके अंदर शरबत है। लेकिन आपने किया क्या? पानी लिया, पानी के अंदर शरबत डाला, है ना? वो तो पानी था, पानी के अंदर शरबत। अब क्या हो गया वो? अब शरबत। अब कोई नहीं बोलेगा कि, अब कोई बोले पानी है, बोले पी लो, बस इसके अंदर थोड़ा शरबत मिला है तो पानी। अब पानी नहीं रह गया ना। ऐसे ही वो जीवात्मा, आपको ये जीवात्मा तो ये तो यही था, ये तो हमारे जैसे ही है, हम कैसे उसको नर ना माने?
अब वो नर नहीं रह गया, क्योंकि भगवान की करुणा अब उसके भीतर आ गई। अब वो नारायण हो गया। अब उसमें और भगवान में कोई भेद नहीं रह गया। समझ गए कैसे? नहीं। कोई कहे कि ये तो मेरा क्लासमेट था, अरे तब था, अब नहीं रह गया, अब परिवर्तित हो गया, अब भगवान का निज जन हो गया। कैसे हो गया? वो अपनी साधना से हुआ। और जब साधना से महात्मा बना, महात्मा से हृदय में करुणा आई, तो करुणा से भगवान की करुणा का विस्तार उसके भीतर आ गया। अब वो भगवान ही हो गया। अब उनकी आत्मा और उनके देह में भी भेद नहीं रह गया। इसीलिए हम कितने कितने महात्मा को देखते हैं, यदि वो प्रकाश करना चाहें तो वो हजारों हजारों साल बैठे हैं। हमारी तरह उनका शरीर खत्म नहीं हो जाएगा। इसीलिए हम ये मानते हैं कि श्री गुरु की सेवा जो है वो कभी खत्म नहीं हो सकती। वो सेवा कभी खत्म नहीं, वो सदा है, आज भी है, अभी भी है। और इसीलिए उनकी जो वस्तु हैं वो तदीय वस्तु है। उन्हीं की वस्तु तदीय वस्तु हो सकती है, और किसी की नहीं। समझ गए? मतलब वो भी साधारण नहीं है। आपको पता लगे ये भगवान श्री हरि श्री कृष्ण जब आए थे, ये उनका वस्त्र है, ये वस्त्र उन्होंने पहना था। अब वो वस्त्र साधारण नहीं है ना, वो उनकी तदीय वस्तु है। जो उन्होंने जहां स्पर्श कर दिया, जो धारण कर दिया, जिसको उन्होंने अपनी वस्तु मान ली, श्री गुरु ने कहा ये मेरी कुर्सी है। अब ये कुर्सी जो है ये साधारण कुर्सी नहीं है, जैसे ये श्री गुरु जी की देव की कुर्सी है। अब हम इसी पे ऑफरिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये साधारण नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि बस ये एक कुर्सी है, तदीय वस्तु है जिसमें श्री हरि साक्षात बैठे हैं। हम जाने अनजाने, हमें पता भी नहीं, लेकिन हम देखें तो हम इस बात को मानते हुए सारी क्रियाएं भी करते हैं। आप जो भगवान को भोग लगाते हो, जिस थाली में भोग लगाते हो, फिर गुरु के लिए कोई अलग थाली आती है क्या? वही थाली में गुरु को भी प्रसाद पवाते। क्यों पवाते हैं? क्योंकि उनमें और भगवान में कोई भेद नहीं है। नहीं तो कोई जीव पाले उस थाली में, तो फिर भगवान को थोड़े ना भोग लग सकता है। तो भगवान की ही थाली से श्री गुरु को पवा रहे हैं। क्यों पवा रहे हैं? समझो, क्योंकि उनमें और श्री हरि में भेद नहीं है। अब वो श्री हरि ही हैं। अब वो वही विस्तार हैं जो विस्तार गोलोक वृंदावन में है। अब आपको अच्छा तो यही कृष्ण है, यही कृष्ण है? नहीं, ये कृष्ण की प्रिय मंजरी के स्वरूप में गए। पर हमारे लिए श्री हरि समान कैसे है, इस बात को समझो। ये तत्व है। तत्व क्या है कि भगवान में और किशोरी जी में कोई भेद नहीं है, एक ही थे, दो विस्तार हो गए। ये तत्व है। पर जब प्रेम से भीतर जाते हैं तो किशोरी जी अलग और श्याम सुंदर अलग। हम मंजरी स्वरूप में जाएंगे तो हम किशोरी जी के ज्यादा क्लोज हैं, इतने के श्याम सुंदर के नहीं। अब भेद हो गया ना। लेकिन तत्व से तो कोई भेद नहीं है। किशोरी जी की सारी मंजरियां जो हैं उन्हीं की एक एक वृत्ति का विस्तार है। किशोरी जी के रूप का विस्तार हुई रूप मंजरी, उनकी रति का विस्तार हुई रति मंजरी, उन्हीं की विभिन्न विभिन्न कलाओं के विस्तार हुए उनकी सखियां। उनमें और उनमें कोई भेद नहीं है। पर जब लीला में प्रवेश कर गए प्रेम से, एक तत्व का राज्य है, एक प्रेम का राज्य है। जब प्रेम से चले गए अब सब अलग अलग है। पर तत्व से, जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी को आपने पढ़ा, ये वाली कंपनी ने बड़ा अच्छा प्रॉफिट किया, ये कंपनी है। आपने देखा इसके कौन कौन डायरेक्टर हैं, देखिए इसके 4 डायरेक्टर हैं। अब ज्यादा आप जानते नहीं, आप तो बाहर से देख रहे हो, बस ये कंपनी है, इसके ये 4 डायरेक्टर हैं, बड़ा अच्छा किया, चारों ने कंपनी को बड़ा ऊपर पहुंचा दिया। तो अब आपके लिए सिंपल है, ये कंपनी, ये 4 डायरेक्टर। अब जब कोई उस कंपनी में नौकरी करने के लिए चला गया तो उसको पता लगा ये 4 कौन थे, एक दादा है, एक बेटा है और आगे 2 उसके पोते हैं। अब समझ गए? अब जिसको हम बाहर से देखते थे 4 डायरेक्टर, हमारे लिए बराबर थे 4 डायरेक्टर।
अब यहां आए तो पता लगा भाई अच्छा ये मेन बॉस ये हैं, ये और इनका बेटा ही ज्यादा संभालता है, बाकी 2 लड़के तो अभी पढ़ रहे हैं, वो तो सिर्फ डायरेक्टर है नाम के। अब डिफरेंशिएट हो गया ना, अब समझ में आ गया, अरे अच्छा वो 2 लड़के वो हैं। और बाहर से देखेंगे तत्व से तो चारों डायरेक्टर हैं, चारों की कंपनी है। अंदर गए तो अलग अलग रोल है, वो रोल समझ में आए। तो ऐसे ही जब तत्व की दृष्टि से देखोगे तो गुरु कौन है? श्री हरि है। तत्व की दृष्टि से उनमें और भगवान में कोई भेद नहीं है, क्योंकि भगवान की करुणा का विस्तार है। भीतर गए संबंध बना तो अच्छा ये कृष्ण, ये किशोरी जी की मंजरी, और ये मेरी गुरु मंजरी, इनके संरक्षण में रह के मेरे को सेवा करनी है। और ये चक्षु जो है, ये चक्षु जो है, ये श्री हरि ही हमें, श्री गुरु ही हमें दे रहे हैं। ये समझने की क्षमता जो है ये भी जीव के भीतर गुरु के द्वारा ही आती है। कोई बोले नहीं तो चलो ठीक है, मतलब अब हमें पथ तो पता लग ही गया है, आप सब गुरु जी के शिष्य हो ही, आप सबको तो पता ही है ये पथ है, तो हमें दीक्षा लेने की क्या जरूरत है, आप सब जो बता रहे हो ये भी वही कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं, हम कर लेते हैं साधना। अब क्या आवश्यकता है गुरु की? बात समझ गए? आप भी वही कर रहे हो ना, आप जो बता रहे हो आपको तो समझ में आ गई, अब आप वही बता रहे हो, आप बाकी भी वही कर रहे हैं तो हम भी वही कर लेते हैं, तो फिर अब क्या आवश्यकता रही? आवश्यकता ये है कि इस बात को समझने की, हम कौन हैं? हम वो हैं जो भगवान को भी साधारण समझने में ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। अगर भगवान यहां आ गए तो हम महात्माओं को भी एक साधारण मनुष्य समझते हैं, हम गुरु में भी मनुष्य बुद्धि डाल देते हैं। कोई बोले भैया ये कथा लेते हैं और देखो फिर उसके बाद तो निक्कर में और पेंट कमीज में होता है, टट्टू महात्मा है, ये तो निक्कर में घूम रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, इनको तो कोई भक्त वक्त कुछ नहीं है। और कोई बोले भैया ये महात्मा है, ये तो सदा हमेशा दिल्ली शहर में भी धोती में रहते हैं, कहीं भी जाओ अजी ड्रामे हैं, हर वक्त धोती में रहो, ये रहो। कोई कपड़ों से भक्ति हो जाती है क्या? बोले भैया महात्मा है, इनकी देखो, इनकी तो दाढ़ी वाड़ी सब छोटी छोटी, कब से इन्होंने तो जटाएं हैं, एकदम बाल निकल, सब ड्रामेबाजी, क्या जरूरत है? जो बाल काट लेगा वो महात्मा नहीं होगा। और किसी को देख लें वो क्लीन शेव्ड है, वो है, ये देखो ये महात्मा है, ये महात्मा, शेव वेव करके घूमते रहते हैं, ये महात्मा है। अरे कहीं तो जीने दो, किसको बोलोगे? कोई बोले भैया ये बड़े अच्छे संत महात्मा हैं, ये प्रचार करने के लिए दिल्ली बॉम्बे यहाँ वहाँ सब घूम रहे हैं, कुछ नहीं है महात्मा, इधर उधर सब घूमते रहते हैं, पैसे के लालच है, अपनी फेम चाहिए, नेम चाहिए, तभी तो इधर उधर घूम रहे हैं। कोई कहे भैया ये महात्मा है, ये 10 साल से बरसाना में ही बैठे हैं, भैया वो हमारे किस काम के महात्मा, वो जो बाहर आए हमें पता लगे कि भैया ये क्या। ऐसे तो तुम जो मर्जी बोलते रहोगे बीच में, अब किसको बोलोगे? किसको? हमारी बुद्धि ऐसी है, हमारे भीतर दोष दृष्टि घुसी हुई है। जो मर्जी सामने ले आओ, दाढ़ी वाला, बिना दाढ़ी वाला, पेंट वाला, बिना पेंट वाला, धोती वाला, नागे बाबा, जो मर्जी, हमने मजाक उड़ाना है, क्योंकि हमारी दृष्टि दोष दृष्टि है। और यही दोष दृष्टि के कारण जीव गुरु में मनुष्य बुद्धि कर लेता है। वो सोचते कुछ नहीं, वैसे ही खांसी जुकाम हो रहा है, नहीं वैसे ही बुखार हो रहा है, वैसे ही सब कुछ हो रहा है। कहने की बात है कि ये भगवान है। तो ये दोष दृष्टि जो है ये किस से खत्म होती है? ये बातों से खत्म नहीं होती, ये कृपा से खत्म होती है। जब गुरु कृपा होगी तब ये दोष दृष्टि खत्म होगी। अभी दोष दृष्टि क्या है कि गुरु में और भगवान में भी मनुष्य बुद्धि आ जाएगी, हमारी विग्रह में भी मूर्ति बुद्धि होती है कि ये, अरे ऐसे तो चलो बोलने से होता है, ठीक है, लेकिन अब ऐसे थोड़ी कि यही भगवान है। मन में कहीं ना, अब यार ठीक है, मगर ये मगर बीच में जरूर आ जाता है। तो ये हमारी जो है ये दोष बुद्धि है हमारी। और ये कृपा से धीरे 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 कैसे बदलती है? पहले हम गुरु में भगवत बुद्धि रखते हैं, फिर उसके बाद हम संत महात्माओं में भी भगवत बुद्धि रखते हैं, फिर उसके बाद प्रत्येक मनुष्य में हमारी भगवत बुद्धि आ जाती है, फिर उसके बाद प्रत्येक जीव में हमारी भगवत बुद्धि आ जाती है, और फिर इस सृष्टि की हर चीज में हमें ऐसे लगता है यहां तो भगवान है, यहां भगवान की एक एनर्जी है
किसी चीज को, संत महात्माओं के लक्षण है भक्तों के, वो किसी चीज को भी अगर चल रहे हैं तो पैर से, दरवाजा भी ऐसे पैर से बंद नहीं करेंगे। हम तो ऐसे ऐसे भक्तों को देखते हैं जो फ्रिज भी पैर से बंद कर देते हैं, जबकि उसमें भोग पड़ा है, जो आगे अभी भगवान को ऑफर होना है, उस पे आपने पैर लगा दिया तो आपकी क्या बुद्धि रही, आप क्या करोगे। मगर जो महात्मा हो गया, जो भक्त हो गया, अब उसकी कैसी बुद्धि हो गई, अब वो किसी भी चीज को पैर नहीं लगा, अरे नहीं नहीं पैर नहीं, चलते चलते कुर्सी को भी पैर लग जाए, वो कुर्सी को भी ऐसे कर लेगा, टेबल को भी लग जाए, टेबल को भी ऐसे कर, अरे क्यों ऐसे कर लेता है, क्योंकि उसकी अब बुद्धि में ऐसा हो गया कि सब भगवान का ही विस्तार है, ये पूरी सृष्टि जो है। तो दोनों एक्सट्रीम है, एक एक्सट्रीम क्या है कि आपने गुरु में भी मनुष्य बुद्धि कर ली, और दूसरा एक्सट्रीम क्या है कि आपने जड़ में भी भगवत बुद्धि कर ली, ये जड़ भी भगवत बुद्धि है, समझ गए। तो ये वहां से यहां तक का जो सफर है, ये गुरु कृपा से ही संभव है। ये कोई भौतिक ज्ञान नहीं है कि आपने भी वही किताब पढ़ ली जो ये पढ़ी थी। लोग बोलते हैं अरे इन महात्मा ने कौन कौन से शास्त्र पढ़े, किस किस पे लेते, ले आओ वही ले आओ, हम भी पढ़ लेंगे। नहीं, ये कोई भौतिक ज्ञान नहीं है कि आपने 4 किताबें पढ़ी आपको समझ में आ गई। ये कृपा की बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि गुरु कृपा, हम बोलते हैं गुरु कृपा ही केवलम, ये बात उसके लिए सत्य है जो जीव भगवत सेवा प्राप्त करना चाहता है। जिस जीव के भीतर इच्छा है हम इस पथ पे चले, जो गुरु के आश्रय में आ गया उसके लिए गुरु कृपा ही केवलम सही है। केवल कृपा से अब वो प्राप्त करेगा। क्यों? क्योंकि उसको ये, उसके भीतर उठने का बल भी नहीं है, कहां जाना है ये ज्ञान नहीं है, क्या करना है वो दृष्टि नहीं है। ये सब कहां से आएगा? गुरु कृपा से। और गुरु कृपा बोलते, गुरु कृपा कैसे है? केवल शिष्यों पे होती है ना, वो तो भगवान की करुणा का अवतार है। जो भगवान की करुणा का अवतार है वो देख देख के पिचकारी नहीं मारता, वो वर्षा करते हैं। वर्षा जो होती है वो पात्रता देख के नहीं होती कि जहां फूल है बस वहीं वर्षा हो जाए, जहां मिट्टी है वहां नहीं, वहां कीचड़ हो जाएगा, नहीं, वो सब जगह वर्षा होती है। तो कृपा, कृपा भगवान की है। जो कृपा का विस्तार हो रहा है, जो उनके भीतर कृपा है वो भगवतीय है। जब कोई चीज भगवतीय होती है तो उसकी वर्षा होती है, वो 1-2 पे नहीं गिरती। तो गुरु कृपा वर्षा की तरह आती है। किस पे? केवल शिष्यों पे नहीं, पूरे जगत पे। राधा रस सुधा निधि लिख दी, प्रेम भक्ति चंद्रिका लिख दी, किसके लिए? केवल शिष्यों के लिए नहीं, जो भी लो, जो मर्जी पढ़ लो, लाभ उठाओ, सबके लिए। जो कुछ है अवेलेबल है सबके लिए, लो। जीवित भी हैं गुरु सबके लिए, कोई भी आओ, सब आओ। ऐसा नहीं कि केवल शिष्य ही आ सकते हैं। किसी व्यास पूजा पे ऐसे नहीं आप केवल शिष्य, कोई भी आ जाओ। तो कृपा जो होती है वो केवल, वो सीमित नहीं है, असीमित है, वर्षा की तरह है। पर लाभ किसको होता है? गुरु कृपा ही केवलम तो है, पर फिर पूरी सृष्टि को उस वर्षा का क्या लाभ हो रहा है? वही जल जब पुष्पों पे गिरता है तो वो पुष्प खिलते हैं, तुलसी पे गिरता है मंजरी आती है, खुशबू आती है, भगवान के चरणों में अर्पित करने लायक हो जाती है। पर वही जल जब मिट्टी में गिरता है तो कीचड़ हो जाता है। वर्षा तो हो रही है, कृपा तो हो रही है, पर जब आपकी इच्छा ही नहीं है। जीव ने केवल क्या करना था? जीव केवल कर क्या सकता है? इच्छा। आपकी बस इच्छा है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे भगवत सेवा में लगना है। अब सारा काम कृपा करेगी, पर इच्छा ही नहीं है। आपको गुरुदेव ने बता दिया भैया यहां आओ, ये है, ये राधा रमन जी हैं, ये राधा कुंड है, यहां आओ, ये भजन करो, ये शास्त्र है, ये पढ़ो, ये मैंने सब बता दिया है, ये सुन लो। ये पर करना तो आपको है। आपको मैं नहीं करता,
तो क्या करें, बलपूर्वक तो नहीं लेके जाएंगे, बल देंगे। अगर आप चाहते हो उठना तो गुरु सारा बल दे देंगे। आप चाहते हो भगवत सेवा तक पहुंचना तो चाहे सैकड़ों मील दूर है अभी आपसे, वो सारा बल आपको देंगे कि आप चल सकते हो, जा सकते हो। ये कृपा से प्राप्त हो गया। पर आपको मैंने चलना ही नहीं है, मैंने जाना ही नहीं है। कृपा कोई वस्तु नहीं है। हम गुरु के पास जाए, महात्माओं के पास जाते हैं, हाँ कृपा कर दो, कृपा कर दो, गुरु जी कृपा कर दो, महात्मा कृपा कर दो, संत महात्मा कृपा कर दो। क्या करें, क्या दें? ये क्या कटोरी उठा के दे दें, चम्मच दे दें, गिलास दे दें, क्या दें, क्या करूं? कृपा क्या दूं? धोती ले जाओ मेरी, क्या करें? एक महात्मा थे, वो बड़ा गुस्सा करते थे, बोलते क्या करूं? लो पैर काट के ले जाओ मेरे। तुम्हें लगता है इसी में कृपा है, काट के ले जाओ अपने घर में रख लो। बलपूर्वक कोई उनके पैर छूता ये करता, ले जाओ, इससे कृपा हो जाएगी। कृपा मांगने की चीज नहीं है, गए कृपा कर दो, कृपा कर दो। क्या क्या होती है कृपा? क्या करें, क्या करें कृपा? आप बताओ। अच्छा चलो, आप कहते हो कृपा मांगनी है, क्या मांगना है? क्या दूं, क्या दें? गुरु पूछे, महात्मा पूछे, अच्छा चलो मांगो, क्या चाहिए? कृपा, क्या दूं? बोलो। स्मरण करने की कोशिश करते हो, होता नहीं। वो कैसे दें? दे कैसे? देने के लिए क्या है? जब आप किसी महात्मा के हृदय को प्रसन्न कर लोगे तो वो कृपा आपके पास आ गई। वो भगवतीय है, वो वस्तु नहीं है। बहुत बड़ा मूर्ख होना पड़ेगा सालों साल तक जा जाके कृपा मांगने, कृपा दे दो, कृपा दे दो, कृपा। अबे क्या दे दें कृपा? तुम्हें यही नहीं पता कृपा। जब तुम जाके बोलते हो मेरे पे कृपा कर दो, मेरे ऊपर, वो इसी बात से समझ जाते हैं एकदम मूर्ख आया है, इसको करना कुछ नहीं है। एक जीव कहता है मैं सब करने को तैयार हूं, मुझे बस वो चैनल मिल जाए, मुझे कहां भागना है। वो गुरु देने को तैयार है। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपके एक्शन से पता लग जाएगा। महात्माओं की वाणी बता रहा हूं, वो बोलते हम समक्ष में आके कोई बैठ गया, बस उसके बैठने से पता लग जाता है वो क्या है। बस केवल बैठने से प्रसन्न हो जाते हैं महात्मा। आप जैसे जाके झुके बैठे, वो प्रसन्न हो गए। आप केवल प्रणाम करके आ गए, बस कृपा प्राप्त कर। एक जीव इसी से बड़ी कृपा प्राप्त कराता है। और दूसरा मूर्ख इरिटेट कराता है वहां सामने, भैया अपना मूड लगा के वहीं बैठ जाएगा, भैया कृपा दे दो, कृपा दे दो, कृपा दे दो। सींग मार के आओगे क्या उनके महात्मा के? ऐसे थोड़ी कृपा मिलती है। कृपा कोई वस्तु थोड़ी, पैसे मांगने गए हो क्या? क्या करें? नहीं तो वो 2000 रुपए का लिए महात्मा के हाथ में दिया, महात्मा कृपा कर देना, कृपा कर देना। तो महात्मा है, नहीं तो 2 थप्पड़ मारे 2000 में बट रही है कि यहां कृपा दुकान लगाई हुई है। मजाक उड़ा रहे हो कि भगवान की वस्तु का? ये कृपा क्या है? ये कृपा वो है जो भगवान की करुणा का विस्तार है। भगवान की करुणा का विस्तार है, भगवान की कृपा है, भगवतीय है। ये किसी वस्तु से नहीं मिल सकती। आप कहो मैं महात्मा को ये मिठाई दे दूं, ये हलवा खिला दूं, मैं ये सब्जियां ले जाऊं, मैं 2 क्विंटल चावल ले जाऊं, ये कर दूं, इनके सारे आश्रम का मैं ही कर दूं, मुझे कृपा प्राप्त हो जाए, कोई जरूरी नहीं है। आपके पास 1 पैसा ना हो देने को, श्रद्धा भरपूर भरी हुई है कि गुरुदेव आपकी कृपा से मेरा कल्याण हो सकता है, और केवल आप ही की कृपा से कल्याण हो सकता है, ये श्रद्धा है। बस कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आप जाके बैठ के प्रणाम करके आए, आप बहुत कृपा ले आए। मैं ना ये बोल रहा हूं कि हमें कुछ देना नहीं चाहिए, ऐसे तो ये भी एक नीति है, रीति है कि गुरु के समक्ष जाएं तो कुछ भेंट जरूर लेके जाएं, मगर भेंट से हम कहें कि कृपा मिल जाएगी, वो अवश्य जरूरी नहीं है। समझ गए? ये प्रेम की बात है, ये आदान प्रदान नहीं है कि मैं गया, मैंने आपको भैया 200 किलो चावल वहां आश्रम के लिए दे दी तो मेरे को तो बहुत कृपा मिल जाएगी, सारा प्रसाद आज मैंने करा दिया व्यास पूजा पे तो मुझे कृपा मिल जाएगी। ना, हो सकता है आपका नुकसान हो जाए, आप अहंकार और लेके आ जाओ। देना चाहिए जितना जीव सक्षम हो, प्रेम से, सेवा से। मैं ये करना चाहता हूं, ये मैं करना चाहता हूं, ये उनकी करुणा और उनकी कृपा से। ये नहीं कि खरीदारी करने जा रहे हैं कि मैंने ये दिया है, अरे यार मेरा बहुत एक काम रुका हुआ है, आज का सारा प्रसाद मैं करा देता हूं, मेरा वो काम बन जाएगा। कोई जरूरी नहीं है।
हो सकता है और बिगड़ जाए, हो सकता है और बिगड़ जाए, क्योंकि आपने और अहंकार की कमाई कर ली यहां पे आके, और नुकसान कर लिया। तो इसीलिए कृपा दे दो, कृपा दे दो, कृपा, ये ऐसे तो महान आत्मा यहां पे तो कहते हैं अपना स्मरण दे दो, आप अपना स्मरण मेरे को दे दो। बांटने से बढ़ता है ना बाबा। इनको अभी भी समझ में नहीं आई। भगवतीय है, कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। सबसे पहले तो किसी से मांगना नहीं चाहिए, जाके केवल गुरु से मांगना चाहिए। सबसे पहली बात महात्माओं से मांगी जाती है, जो अपने जीवन का लक्ष्य पार कर चुके हैं, पा चुके हैं। और दूसरी बात कि जाके मुझे अपना स्मरण दे दो, मुझे अपना, कोई दे नहीं सकता। आपकी केवल मूर्खता का प्रदर्शन हो रहा है, एग्जीबिशन हो रही है। सी हाउ फुलिश आई एम। कोई दे नहीं सकता। आप बैठो, आपने सेवा करी, आपने उनका हृदय प्रसन्न कर, उनके हृदय से ऐसी करुणा निकलेगी कि आप कई गुना तेजी से स्मरण करोगे, जो आप मांग रहे हो उससे भी ज्यादा। ऐसी अवस्था हो जाती है भक्तों की कि वो चाहते हैं थोड़ी देर के लिए कृष्ण दिमाग से निकल जाए, थोड़ी देर के लिए निकल जाए, मैं कुछ और काम कर लूं, निकलते नहीं। ऐसी अवस्था हो जाती है, ऐसी अवस्था हो जाती। पर इसको साधारण मांगने से, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो, ये भी कर, ये भी कर दो, वो छोड़ेंगे ही नहीं। बंदा सामने वाला इरिटेट होता है, पीछे हो जाए यार, ये इरिटेट करके थोड़े कुछ मिल जाएगा। किसी भी, समझो महात्माओं के समक्ष भी कैसे जाना चाहिए। कृपा मांगने की वस्तु नहीं है ये, क्योंकि वस्तु नहीं है, समझो इस बात को। ये भाव है उनके हृदय का, वर्षा है, हो रही है, वो वर्षा हो गई है आप पे। अब आप क्या कर रहे हो, आप उसका उपयोग ही नहीं कर रहे, आपकी इच्छा ही नहीं है। हम बैठे हैं, हम यहीं बैठे हैं, वो बोले भैया ये कर लो, कर दो कृपा, उठा लो, कर दो कृपा, ले चलो। मेरा तो मन नहीं है, आपको करना है कृपा करो, ले चलो मेरे को। कैसे होगी कृपा? कृपा क्या होती है? जो भक्त संग प्राप्त हो रहा है ये कृपा है, जो हरि कथा प्राप्त हो रही है ये कृपा है, जो गुरु प्रसाद प्राप्त हो रहा है ये कृपा है, जो भगवत प्रसाद भगवत सेवा प्राप्त हो रही है कृपा है, जो धाम यात्रा मिल रही है ये कृपा है। ये कृपा ही तो है। अभी भी हाथ में माला लेके बैठे हो, नाम कर रहे हो, ये कृपा ही तो है, यही तो कृपा है। अब आप पहचान ही नहीं रहे हो कि कृपा क्या है, मांग क्या रहे हो, मुझे तो समझ नहीं आ रही। पैसे चाहिए, खाने पीने को चाहिए, क्या चाहिए, क्या होती है आपके लिए कृपा? समझो इस बात को, समझो, ये गहन विषय है समझने के लिए। पहले तो सही पात्र के पास जाएं, कृपा की अपेक्षा रखें। हां, जिस जीव की ऐसी मति हो गई कि वो सब में भगवत उपस्थिति देखता है और वो सबसे सोचता है कि इनसे मुझे कृपा, बहुत अच्छी और उच्च अवस्था है, पर तब भी मुख से नहीं बोलता। सेवा करी, कृपा मिलेगी मिलेगी। इसीलिए हम, वो किसी के हृदय में ये बात आ गई, यार ये हीरा व्यक्ति है, बस हो गई कृपा। और क्या कृपा होती है? टनोटन कृपा हो गई। और हमारी हरकतों से किसी के दिमाग में ऐसे यार ये बिल्कुल पागल है, इसको कुछ भी कर लो, इसकी समझ नहीं आ सकती, खत्म, नुकसान हो गया। बात समझ गए? क्योंकि हृदय में ही तो है। हृदय का भाव आया, यार ये बहुत बढ़िया व्यक्ति है, हृदय के भाव से आया, यार ये क्या सेवा करता है, बस कृपा ओवरफ्लो हो रही है। बस यही तो कृपा, ये कृपा है। आप समझ गए? कृपा का स्वरूप क्या है? ये कृपा का स्वरूप है। वरना तो कृपा तो वर्षा की तरह हो ही रही है, मिल रही है, सबको मिल रही है। आप क्या समझते हो? 1000 व्यक्ति सामने हैं और गुरु के, और पीछे किसी ने, बिल्कुल 1000 व्यक्तियों के पीछे किसी ने प्रणाम किया, और वो ये सोचे कि मेरा तो प्रणाम देखा नहीं, मेरे में तो कृपा हो नहीं सकती। ये गलती है। आगे जाके मुंह दिखा के और ये वो, और 4 बंदों को धक्का मार के सेवा करके कि भैया ये देखो ये मैंने करी, आप सोचो कृपा मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। ये भगवतीय वस्तु है। अगर आप इसको भगवतीय नहीं समझ रहे तो फिर तो आपने गुरु में मनुष्य बुद्धि रखी हुई है। भैया जो सामने आएगा, जिसका चेहरा देखेंगे उसी पे करेंगे। ये कोई सिनेमा के टिकट थोड़े बट रहा है कि भैया जिसका हाथ में दे दी बस उसी को दी। समझ गए?
भगवतीय वस्तु क्या है? वो अज्ञे थोड़ी है। आप अश्रद्धालु हो, आपने गुरु में भगवत बुद्धि नहीं रखी, तभी तो आप सोच रहे हो कि भैया मैं आगे जाऊं, दिखा दूं कि मैं सेवा करता हूं तो मुझे प्राप्त हो जाएगी। अगर आप ऐसा सोचते हो तो फिर आपने भगवत बुद्धि कहां रखी? भगवत बुद्धि है तो 2000 लोगों के पीछे भी बस अगर श्रद्धा से प्रणाम किया, वो जीव कृपा लेके जाएगा, क्योंकि कृपा की वर्षा हो रही है, सब प्राणियों पे हो रही है, और जिसने किया उसको प्राप्त हो गई। जो सरल भाव से आया वो प्राप्त कर गया। अब यूं न समझना कि आगे आगे 50 लोग बस भैया इन्हीं पे कृपा और किसी पे कृपा नहीं है। कितनी बार कितनी कथाओं में विनोद बाबा ने ये बात बोली है कि सबसे ज्यादा जो मुझे प्रिय लगते हैं वो तो यहां आते भी नहीं है। बोला है कि नहीं बोला? जो मुझे बड़े प्रिय हैं वो बोलते हो तो यहां बहुत कम आते हैं, गृहस्थ हैं, दिल्ली में रहते, लेकिन मैं उनसे बहुत प्रसन्न हूं। विनोद बाबा ने बोला है अपने मुख से ये बात। अब क्या है ये? बोले भैया आश्रम में 6 लोग दिन रात ये सब कर रहे हैं और सबसे प्रिय वो किनको बता रहे हैं, वो वहां बैठे हैं। इसको बोलते हैं कृपा। समझ गए? क्योंकि ये भगवती है। तो हम लोगों के भीतर ये दोष दृष्टि खत्म हो जाए, हम कृपा का स्वरूप जान पाए, इसके लिए हमें गुरु की आवश्यकता है। आग लगी पड़ी है, संसार दावानल, इस संसार में आग लगी हुई है, बच नहीं सकते। गुरु कौन है? जो मेघ रूपी वर्षा करते हैं। जंगल की आग कैसे बुझती है? वर्षा से केवल, कोई फायर ब्रिगेड नहीं जाती, कुछ नहीं होता। और लगती कैसे है? केवल पत्तों के घर्षण से, बस 2 पत्ते आपस में ऐसे रिगड़ के कुछ भी हुआ, आग लगी। वहां कौन माचिस लेके पहुंच रहा है जंगल में? तो हमारे भीतर भी ऐसी आग लगी हुई है विचारों से। 2 विचार आपस में टकराए और आग लग गई, और फिर हम घूम जाते। आज इस बात से घूम गए, कल उस बात से घूम गए, अब ये लड़ाई चल रही है, अब वो चल, मन के अंदर लड़ाई 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 चल, और बाहर भी चल रही है। समाधान कैसे होगा? वो गुरु कृपा जो वर्षा रूप में आ रही है। समझ गए? जो वर्षा रूप में आ रही है, बाहर भी और भीतर भी, वो हमारा समाधान केवल कर सकती है। पर हमारे भीतर 2 चीजें होनी चाहिए। एक, हमारी इच्छा हो, मैं चलना इसी पथ पे चाहता हूं। इसीलिए हम हमेशा ये बात करते हैं कि प्रार्थना यही हो कि मैं इसी पथ पे चलना चाहता हूं, हमारी इच्छा हो। और दूसरा, हमें कृपा का स्वरूप पता हो, मिल रही है, हो रही है, बहुत हो रही है। आप जब मांगते हो कि मुझे कृपा दे दे, तो असल में आप कृपा को जो भगवान का भगवतीय जो स्वरूप है उसको ना जान के मनुष्य बुद्धि रख के बोलते हो कि मुझे कृपा दे दो। आपने मनुष्य बुद्धि रखी जब आपने ये बोला मुझे कोई कृपा दे दो, कृपा दे दो, क्योंकि आदान प्रदान की तो वस्तु ही नहीं है, हृदय से हृदय में जानी है। दे कैसे कोई? जब हम बोलते हैं कि मुझे दे दे, मुझे आप बताओ, लेट अस बी इंटरैक्टिव। जब हम बोलते हैं कि मुझे आप कृपा दे दो, तो क्या चाहते हो आप? क्या दें वो? जेब से पैसा निकाल के दे दें, अपना रुमाल पकड़ा दें, अपना पटका दे दें, ये ले जाओ, अपना हार उठा के आपके गले में डाल दें, ये लो हो गई, अपना हाथ आपके सिर पे रख दें, क्या करें तो आप समझोगे हाँ ये कृपा कर दी मेरे पे? बताओ। कुछ लोग प्रे करते हैं ना हमारे लिए कि हम भी वो चीज कर पाए, जैसे हम बोलते हैं कि आप हमें कृपा कर दो कि हम भक्ति कर पाए। तो फिर अगर किसी को कैसे फोर्स करोगे कि वो आपके लिए प्रे करे? नहीं कर सकते ना। कैसे करो? पीछे पड़ जाओ उसके, मेरे लिए प्रार्थना कर, मेरे लिए प्रार्थना कर, मेरे लिए प्रार्थना कर। वो आपके लिए प्रार्थना करेगा, और आपके फोर्स करने से अगर वो प्रार्थना करेगा तो क्या उसकी प्रार्थना मानी जाएगी? बंदूक लेके पहुंच जाओ महात्माओं के सिर पे, बोलो मेरे लिए प्रार्थना करो, नहीं तो मार देंगे। तो मिल जाएगी फिर, अगर उनकी प्रार्थना से मिलती है तो। आपने एक बार एक कथा में बोला था कि जैसे अगर हम कभी बोलते हैं ना कि सिर पे हाथ रख दो या ऐसे करो, तो हम एक तरह से बेइज्जती कर रहे हैं कि क्या
जो उनकी दृष्टि थी हाँ। उसमें वो उससे नहीं कृपा आया। नहीं प्राप्त हो उससे सकती कृपा क्या? प्राप्त नहीं हुई, चिंतन से ऐसा बोला जाता है जहां महात्मा जिस क्षेत्र में रह लेते हैं किलोमीटर दूर तक उस क्षेत्र की वायु में कृपा प्राप्त हो जाती है, उनकी श्वास से वायु से कृपा प्राप्त हो जाती है। तो जब आप जाके बोलते हो कि कृपा दे दो, तो फिर तो आप बेइज्जती कर रहे हो उनकी। सॉरी पता और क्या मांग रहे हैं? क्या बोलो ना, बताओ क्या क्या दें? कुछ लोग तो इस तरह- हृदय से प्रार्थना किसी के तब निकलेगी जब आपने हृदय से सेवा करी है। और गुरु सेवा ऐसे नहीं है कि बस केवल वपु सेवा ही है, वपु सेवा भी है, श्रेष्ठ है, पर आपने शास्त्र पढ़ के एक ऐसा प्रश्न भी पूछ लिया। और वो प्रश्न आप कब पूछ पाओगे? जब आपने जेन्युइनली शास्त्र पढ़ा है और आप उस पथ पे चलना चाहते हैं, तो आपके एक प्रश्न से ही पता लग जाएगा कि ये बहुत अच्छा साधक है। क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन से पता लग जाएगा। नहीं तो मैंने कहा था ना, हमारे तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं सारी कथा, अब लास्ट में आप ये सारे, अच्छा एक बार फिर से बताना तो गुरु कृपा होती क्या है? अब ये क्वेश्चन आ जाएगा। अच्छा कैसे होती है? अच्छा कब होती है? अब चलो ये क्वेश्चन तो अब एंडलेस क्वेश्चन है ना, पूछते रहो ये। तो ऐसे क्वेश्चन पूछने से क्या कृपा प्राप्त होगी? नहीं, पता लग जाएगा कुछ नहीं, निपट मूर्ख है। तो बोलेंगे चल भाई ना आगे से तेरा कोई लाभ है वैसे भी नहीं है यहाँ बैठने का। अरे बाबा भी तो बता रहे हैं कि किताब में इंपॉर्टेंट है कि जब साधक का उसका जो साधना को देख करके कृता द्रवीभूत होकर के साधक के हृदय में आता है। हाँ। जब उसकी साधना को देख करके कहाँ पे? मीलों दूर बैठा हो, मीलों दूर उसने कथा सुन ली या शास्त्र पढ़ लिए, वो एक एक शब्द से, वो कथा से द्रवीभूत होके उनकी कृपा जो है वो उसको प्राप्त हो जाएगी। कृपा कहां है गुरुदेव की? प्रत्येक उस शब्द में जो उनके शास्त्रों में लिखी हो, प्रत्येक शब्द में। एक शब्द भी आपने पढ़ के समझ लिया, वो कृपा वहां आ गई। भगवान ने कहा कि उद्धव ने, आप यहां कैसे रहोगे कलयुग में, आप तो जा रहे हो। भगवान ने श्रीमद् भागवतम में प्रवेश कर लिया। लो इसके एक एक शब्द में मैं हूं। जो श्रीमद् भागवतम पढ़ रहा है वो मुझे प्राप्त कर रहा है। अब कहीं होने की जरूरत थोड़ी है। श्रीमद् भागवतम आपने पढ़ी, भगवान है। भगवत गीता आप पढ़ रहे हो, वही कृष्ण है। जो वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो आप मान लो। इसीलिए बोला परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनास् तत्वदर्शिनः। परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न पूछ के भी भगवान अर्जुन को बोल रहे हो तुम सेवा कर रहे हो। ऐसा क्वालिटी क्वेश्चन पूछ रहे हो आप कि आगे वाले सारे जनरेशंस का फायदा होगा। तो प्रश्न पूछ के भी सेवा हो रही है। ऐसा क्वालिटी क्वेश्चन पूछा है। तो जब हम ऐसा प्रश्न पूछते हैं तो हमें समझ में आ जाती है। जब कोई ऐसा प्रश्न पूछता है, जब मान लो कि अब ये मैंने भी बोला आधा एक घंटा, तो एक इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो मजा आ जाता है, वाह यार हाँ इसने सही बात पूछी। क्योंकि मुझे भी पता है कि ये बात मैंने एक घंटे में ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, इस पे मैं ऐसे ही आगे चला गया। और वही अगर किसी साधक ने पकड़, आपने बीच में ये बोला था जरा इसको समझाओ, ऐसा लगता मजा आ गया, इसने सुनी है कथा। क्यों कैसे कब करने वाले से तो कोई बात ही नहीं है। वो तो आप आंख मूंद के चले जाओ और लास्ट में आ जाओ और बोलो अच्छा क्या बोला था, तो उस प्रश्न की तो बात ही नहीं है। पर समझ गए, बोलने वाले को तो पता है कि किस। अब वो सुखदेव गोस्वामी भागवतम सुना रहे हैं, आप 9वां स्कंद पढ़ो। 9वें स्कंद के आखिरी में उन्होंने कृष्ण कथा भी सुना दी, 10 श्लोकों में सब खत्म कर दी। एक मिनट परीक्षित ने कहा ये क्या कर रहे हो, क्या आपने कृष्ण कथा खत्म कर दी क्या? उन्होंने कहा हाँ बताया। तो बोले ना 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 ना, क्या बात कर दी, मैं बैठा यहाँ किस लिए हूं? इतने सारे अवतारों की कथा सुनता हुआ आ रहा हूं, किस लिए? मेन तो कृष्ण कथा सुननी थी मेरे को, वो सुनाओ विस्तार से। सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न हो गए, वाह अब सुनाऊंगा तुझे। अगर ऐसे ही सुन के 10 श्लोकों में तू भी खुश हो गया होता तो मैंने भी खत्म कर देनी थी, फिर ठीक है। अब ऐसे जो सुनने वाला है उससे वक्ता प्रसन्न हो जाता, वाह ये समझ गए। और सबसे बड़ा कैंटो जो है वो 10th ही है। पूर्ण विस्तार से फिर कृष्ण लीला ही सुनाई, क्योंकि वो उन्होंने पूछ, अब मजा आया, अब समझ में आई ना कि सुन रहा है। नहीं तो सुनते सुनते हाँ भी हाँ ठीक है ठीक है। महाराज जैसे आप कह रहे हो कि गुरु कृपा आती है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि हम साधक थे जो हमारे को करने हैं, जो सब करने हैं नियम वो हम कर सके। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है बस ये कि हम
कहीं ना कहीं मन तो संसार में रहता ही है कि जो साथ में जो कुछ कर रहा है कोई कर रहा है उससे हम देखो एक तो वो ट्रेन जो है, जो अंदर से एक जो एक ट्रेन है वो नहीं वो कहाँ चलती है? पटरी पे। अगर पटरी नहीं होगी तो ट्रेन चली जाएगी वहां पे? नहीं होगी। तो आपके मन रूपी जो ट्रेन है उसके लिए पटरियां आपने ही बिछाई हैं, वो उसी ट्रैक पे चल रहा है, अलग से कहीं नहीं भाग रहा। आपके मन में कभी आया मैं शाहरुख खान से शादी कर लूं? नहीं आया ना। क्यों नहीं आया? होनी चाहिए, इतना बड़ा हीरो है, उससे मेरी शादी होनी। सलमान खान कवा रहा है अभी तक, हमारी शादी उससे हो जाए। क्यों नहीं आता ये मेरे मन में? क्योंकि मैंने वहां तक ट्रैक बिछाया ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है। जिनसे मैंने लेना देना रखा है, जो मुझे लगता है कि यार ये मिल जाए तो वैसे अच्छा तो हो जाए, ये मिल जाए तो वैसे सही तो है, वैसे ये मुझे बहुत अच्छी तो लगता है। अगर देखो ऐसा एक ऐसा बढ़िया 1000 गज में एक बड़ा बंगला हो तो बढ़िया तो है, मगर तो फिर मन भागेगा वहीं। क्यों? क्योंकि वहां तक पटरी बिछाया है वो आप इच्छा से, स्वेच्छा से आपने जहां तक पटरी बिछाई है वहीं तक आपके मन की रेलगाड़ी पहुंचेगी, कहीं और इधर उधर नहीं जाएगी। वो हटेगा कैसे? आपका मन ऐसा हो रहा है कि यार बिल क्लिंटन की जगह मैं ही हो जाऊं, नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने अभी तक वहां तक बिछाई नहीं। अभी मैंने उधर तक गया ही, मैं जहां तक मैंने कॉन्शियसली अपने मन को लेके गया हूं ना, वहां तक ही मन भागेगा, उससे आगे नहीं भागेगा। मेरे मन में अभी ये नहीं आ रहा कि मैं ब्रह्मा बन जाऊं, यार अगली सृष्टि मैं ही बनाऊंगा, इंद्र कोई स्वर्ग का राजा हो जाऊं, ये नहीं आ रहा मेरे मन में। अभी वहां तक बिछाई नहीं है। अभी मैंने अपना नेक्स्ट देखा हो, भैया ये इसके पास ये इतनी इतनी है, मुझे इतना बन जाना है, तो वहां मन भाग रहा है। तो इसीलिए मन को हमेशा गाली ना दो, भैया मन 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 ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसे कर रहा है। मन को आपने जहां तक सीमित किया है, जहां तक आप पटरी बिछा के आए हो मन की, मन वहीं तक जा रहा है, वो भी ज्यादा आगे नहीं जाता। चंचल है, पागल नहीं है। चंचलम ही मना कृष्णा कहा है, उसको इतना दोष मत दो, पागलम ही मना कृष्णा नहीं बोला है। पॉसिबिलिटी चंचल है। चंचल मतलब क्या है? जिधर जिधर तक आपने विस्तार कर दिया उधर उधर तक फिर वो घूमता रहेगा। समझ गए? लंदन के झूले में आपका मन जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा? मैंने वहां तक बिछाई नहीं अभी गाड़ी। अब थोड़ा चिंतन कर लो, जिसने लंदन जाना है आपस में बैठ के थोड़ी चर्चा कर लो, वहाँ पे ये भी है, ये भी घूमेंगे, ये भी देखेंगे, एक बार कभी इस प्रोग्राम मनाते हैं, यहाँ जाएंगे, और ये है, और इस जगह 2 दिन रहेंगे, इस जगह 3 दिन रहेंगे। अब आपने कॉन्शियसली बिछा दी ना, अब पहुँचेगा, अब वहाँ भी पहुँचेगा। आप समझ गए? अगर यही कॉन्शियस हम भगवान के धाम और इन चीजों में डालेंगे तो वहाँ जाएगा। प्रॉपर अच्छे से, तो आज नहीं तो कल तो होगा ही। इसी को बोलते हैं चैनलाइजिंग माइंड, एक्सरसाइज ऑफ माइंड। माइंड का जिम क्या है? यही है। उसको जहां आप ट्रेंड करोगे वहां भागेगा, और जहां आपने कॉन्शियसली, इसीलिए मन का बड़ा ध्यान रखना है। 24 घंटे, अगर आपने आइडल समय में 23 घंटे तो माला कर रहे थे, 1 घंटा मेरे पास फ्री था, उस 1 घंटे में आपने सारी पटरियां बिछा दी इधर 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 इधर, तो अब उन बाकी 23 घंटे मन को रास्ता दे दिया आपने। अब यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा। आसपास कुछ भी होता है ना, वो बंद नहीं जाता, वो उसको कहीं ना कहीं से कनेक्ट कर ही लेता है। तो जहां करा है वहीं जा रहा है। समझ गए? जब शादी होती है घर में और लड़की लहंगे देख रही होती है, ये हो रही होती है, वो हो रही होती है, उसी टाइम उसको सपने में भी लहंगे दिखाई देते हैं, हर एक लड़की के कपड़े ही दिखाई देते हैं, हर जगह एग्जीबिशन पता लग जाती है, यहाँ यहाँ ये लग रही है, हर जगह की दुकान। अब क्यों इतना मन भाग रहा है? क्योंकि वहां तक आपने पटरियां भी बिछाई हुई हैं, और जब कुछ नहीं है तो अब लहंगे में तो कहीं नहीं जा रही, अब वही लड़की वही सब कुछ है, मगर अब नहीं दिख रहे लहंगे। अब समेट दिया सारा वहां से, नहीं ये नहीं चाहिए। ऐसे ही जब अपने मन को समेट दो, वो सारी हटा दो पटरियां, तो मन की रेलगाड़ी नहीं भागेगी उधर, वो वहीं भाग रही है जहां आपने पटरी बिछाई है। पर दादा, जैसे मन में तो देखो जो भी साधक हैं, हमारे मन में तो यही है ना कि हम वो इमेजिनेशन तो करते हैं ना कि वहाँ पे दादा ऐसे हो रहा होगा, ये हो रहा होगा, तो फिर चिंतन में वो चीज़ वहाँ तक क्यों नहीं जाती? जितना जिसकी प्रबलता है, ये तो मैंने पहले भी बताया था, उतनी वहां जाएगी। आपने कितना गाढ़ा वहां पे अपने मन को इन्वेस्ट किया है,
एक जगह तो मैंने औपचारिकता में बहुत हल्का किया है कि चलो यार सुबह 2 घंटा मेरे को स्मरण करना है, मैं बस वो कर रहा हूँ, मुझे वो मेरी सीमित है। और मन को भी समझाया हुआ है कि बस ये स्मरण के 2 ही घंटे हैं, बस ये 2 घंटे कर ले, उसके बाद फिर आराम से कुछ भी करे 22 घंटे, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपने अपने मन को समझा दिया कि बस ये 2 ही घंटे स्मरण करना है, तो अब बेचारा कहाँ जाए चौथे घंटे में, फिर अब नहीं जाएगा। और दूसरी जगहों में हमने फ्री विल दे के रखी है, कभी भी मेरे मन में कुछ बाजार का आ जाए, शॉपिंग का आ जाए, कपड़ों का आ जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि इस समय मेरे मन में कपड़ों का आ रहा है, ये आ रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात को भी आ रहा है तो रात को भी हम फटाफट खोल के बैठ जाते हैं कि ये अच्छा चलो इसमें देखते हैं, मन वहां ले गया। और अगर बाई चांस कभी उस समय कोई थोड़ा स्मरण कुछ ऐसा आ जाए, कुछ ये आ जाए, वो आ जाए, तो आदमी थोड़ा सा ऐसे होता है कि हाँ ये देखा, इस समय भी मेरे मन में इसको देख के भी ना सखी याद आ गई, इसको देख के भी, बस इससे इतना खुश हो जाता है, बस आगे कहीं जाने की जरूरत नहीं, उसमें रमण करने वो भाइयावेश में आ जाता है तुरंत। हाँ दादा ऐसे जरा सी अंतर दशा में मन लेके गया कि आपने किसी के वस्त्र देखे और उस वस्त्र में आपको लगा कि यार ये तो साक्षात किशोरी जी के वस्त्र मैंने ऐसे देखे थे, है ना। अब ये अंतर दशा में चले गए, अब अंतर दशा में और गहरा जाते, तुरंत भाइयावेश में कैसे, वाह देखना अब मेरा सही हो गया, अब मेरे को ये देख के भी किशोरी जी ध्यान आती है, अब सही हो गया। अब ये जो दशा है तो बाह्य दशा है ना। अंतर दशा में तो जहां बह रहे थे वहां से तो फटाफट निकल के बाहर आ गए, हाँ ये मेरा सही हो गया, अब सही है, अब मेरा सही चल रहा है। वो हम फोन करेंगे, फोन करके पता है तेरे को आज मैं वो देख रही थी ना, वो देख के मेरे को किशोरी जी याद आ गई। अब पता है मेरा ऐसा ही होता है, अब मतलब कोई वो नहीं लगता, अब ओ भैया कूड़ा कर दिया आपने सारा, अभी तो घुसने ही लगा था मन, आपने तुरंत बाहर निकाल के सारा लेपा पोती कर दी कि भैया मैं यहाँ ले आया, फिर वापस यहीं ले आए, यहाँ की प्रशंसा ले ली, यहीं का सब कुछ ले लिया, सब कुछ ले लिया, वो खत्म हो गए द्वार वहीं पे, समझ गए। तो ना एक तरह से थोड़ा प्लस पॉइंट तो 1% तो होगा ना कि चलो किसी चीज को देख के हमको ठाकुर की या राधा रानी की याद मतलब स्मरण। हाँ मैं यही कह रहा हूँ ना, फिर हम यही करते हैं ना, फिर हम उससे खुश हो जाते हैं। तो अरे जाने देते, अभी जा रहा था, अभी तो केवल वस्त्रों पे पहुंचा था, फिर आपको दृश्य दिखाता, लीला दिखाता, बहुत आगे आनंद देता, वो जाने तो देते, पर तुरंत उसी में हम बड़े खुश हो गए। अतृप्ति जो है बाबा ने बोला है वो भजन का गहना है। अतृप्ति, भजन में तृप्ति विष के समान है, और ये क्या है, ये तृप्ति है, विष हो गया कि चलो यार अच्छा तो है ना, अब ऐसा तो है ना कि अब मुझे मैगजीन देख के भी किशोरी जी याद आ रही, बस तो आप खुश हो गए ना, बस तो फिर मन कहाँ भागे, आपने वहीं तो पटरी रोक दी, बस ठीक है चलो इतना कर लिया मन ने, बहुत अच्छा भैया, वेरी गुड मन, शाबाश, वे एकदम दिखते किशोरी जी याद आ गई बस। और 4-5 लोगों को बता दिया तो और बंटादार हो गया, और प्रशंसा ले ली, भैया ये तो ये जब देखता है इसको, कोई लड़की भी देखता है इसको किशोरी जी दिखती है, बस खत्म हो गया, वहीं सब बेकार हो गया। तो इसीलिए उसको बाह्य आवेश में एकदम लाते ही द्वार बंद नहीं कर देने की, भाई अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। हमें बल्कि ऐसा होना चाहिए कि हमने देखा और हमको किशोरी जी नजर आई, तो अब और आगे देखने की इच्छा हो, और किशोरी जी इन वस्त्रों में कैसे चल रही हैं, खुशबू कैसी होगी, वातावरण कैसा होगा, कैसे मिलने जाएंगी, बोलती कैसे होंगी, हाथ कैसे हिलाती होंगी, कैसी चाल होगी, बहुत सारी चीजें, ये तो आया ही नहीं। तो आदमी क्या होता है, जो श्रीपाद है रो रहे हैं, सारी लीला दिख गई, सब दिख गई, पैर हाथों में आ गए उनके चरण, पर जैसे ही हाथ लगाने लगे वो लीला समाप्त हो गई, अब वो रो रहे हैं। कहीं आपने देखा है राधा रस सुधानिधि में श्रीपाद उसके बाद खुश हो गए, वाह यार क्या लीला दिख गई मेरे को, जस्ट रह गया मैं, एकदम मतलब कितनी पास आ गया था मैं किशोरी जी के, ऐसा कभी हुआ है? वो रो रहे हैं, अरे 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 कहाँ चले गए, अभी तो मुझे आगे देखना था, आगे देखना था। उनमें और हम में ये भेद है, हमारी तो पहले श्लोक के बाद ही ऐसे हो जाता, वाह क्या दिख गया, बहुत जबरदस्त हो गया मेरा अब तो स्मरण, बस खत्म हो गया, वहीं खत्म हो किताब आपकी, एक श्लोक की किताब रह जाएगी बस, वो दिखे खत्म, उसके बाद जीवन में कभी अनुभूति नहीं हुई। तो जिनको अनुभूति हुई है वो अतृप्त है, और आगे और आगे, जैसे हम इस जगत में अतृप्त हैं, और आगे और आगे और आगे। तो खैर अभी इस पर चर्चा नहीं कर रहे आज हम लोग। तो गुरु कृपा जो है वो कृपा वर्षा के समान है, आप समझ गए, वो हृदय से बरस रही है, जा रही है, वो छींटे पड़ रहे हैं उसके, सब पे पड़ रहे हैं, मांगने की वस्तु नहीं है। और समझें है कौन, महात्मा,
महात्मा जिनमें और भगवान की करुणा का विस्तार हो गया, वो गुरु है। ऐसे ही किसी को गुरु भी ना बोल देंगे, ये भी गुरु है, ये भी गुरु है, ये भी गुरु है। आपने मुझे 4 बातें बता दी, आप भी मेरे गुरु हो गए आज से। अबे समझो, गुरु बड़ी चीज होती है। श्री गुरु और श्री हरि में कोई भेद नहीं है, बड़े हैं, बहुत बड़ी बात है, भगवान है, ऐसे चप्पे चप्पे पे नहीं मिल रहे हैं। मतलब जैसे अगर हम गुरु के चरणों में हमने प्रणाम किया तो मतलब वो कर लिया तो बहुत है कि जैसे हाँ, बहुत हो गया बस। जैसे रूप गोस्वामी सनातन में सब है, आप हो सब हो, मतलब तो सबके चरणों में प्रणाम अलग अलग करना चाहिए, बस एक में ही कर लिया बहुत। वो खत्म हो गया, एक बार कर लिया, एक बार जीवन में हो गया, जाके करा है प्रणाम, क्या जरूरत है बार बार। प्रणाम का तो बताया ही था। मैं आपका प्रश्न समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम क्या है। रोज रोज करना पड़ता है, इससे दिक्कत होती सबको है। करना पड़ता है या एक को गुरु को कर लिया मतलब एक बहुत साथ सबको कर दें या फिर इंडिविजुअली या गोस्वामी को भी सामूहिक करें। करना है और एक क्रिया से, शरीर से, शरीर को आप एक बार झुका दो, सुबह दोपहर को शाम को, बहुत है, बस शरीर से इतना ही कर लो। दिन में एक बार गए मन में सबका स्मरण किया, एक बार ऑल्टर के आगे गए, सबका स्मरण किया, वो अलग है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद 3-3 हजार करते थे प्रणाम, पता नहीं क्यों स्मरण नहीं होता होगा एक बारी में। हम एक बारी में सबका कर लेना, हमें क्या निपटारा करे भैया, समस्त विश्व वृंद की जाए, वो अगर सारा विश्व आ गया उसमें। इतना सब करेंगे तो फिर पूरा वैष्णव वृंद नहीं, समस्त विश्व वृंद की जाए, पूरा विश्व आ गया भैया, हमने सबको जय जयकार। फिर प्रणाम सच्ची में प्रणाम ही मतलब करते अगर हम रहेंगे। करना है को आएंगे ये ठीक से तो कोई फिर साधना का अंग पकड़ो कि इस साधना को मैं अच्छे से करूंगी, ठीक है। कोई एक अंग कि बस ये पकड़ लिया, इसमें मेरी पूर्ण श्रद्धा है। सारे अंग तो वैसे भी नहीं कर पाओगे, एक अंग पकड़ लो कि इस पे मेरी, जैसे महात्मा कैसे रहे हैं, एक अंग पकड़ लिया, क्या मैं रोज तुलसी अर्पण करके पुष्प अर्पण करूंगा इनके लिए, मैं इनके लिए तुलसी चयन करके तुलसी, बस इतने से भगवत प्राप्ति हो गई है। मतलब सच में ऐसे। हाँ, सच में तो नहीं बोल देख लो। इतने से भगवत प्राप्ति हो गई है, बस इतनी छोटी सी बात से, समझ गए। तो कोई एक अंग अच्छे से पकड़ लिया, सबसे बड़ी बात है आपके भीतर इच्छा हो कि मेरे को भगवत प्राप्ति करनी है, फिर ये इतना सा अंग भी चल जाएगा। बस एक तुलसी दल आपने रोज ऑफर कर दिया, बस इतने से भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इच्छा हो आपके अंदर कि मुझे भगवत प्राप्ति ही करनी है। अगर विभिन्न इच्छाएं हैं, बहुत सारी 100, 150, 2500, 3000 इच्छाएं हैं, तो फिर कैसे भगवत प्राप्ति होगी। एक तुलसी के दल को 3000 इच्छाएं पूरी करवानी है अभी आपकी, जो आपने करी है, क्योंकि केवल भगवत प्राप्ति की तो इच्छा है नहीं, बहुत सारी इच्छाएं हैं मेरी। तो एक तुलसी का दल आपकी 3000 इच्छा पूर्ति कराने में भी सक्षम है। तो आपके कर्मों के आधार पे अब वो 3000 इच्छाएं पहले आपकी पूरी कराएंगे, फिर भगवत प्राप्ति की ओर जाएंगे। क्योंकि भगवत प्राप्ति होगी तो ये रह जानी है सारी यहाँ पे, बाकी 2999 इच्छा यहीं रह जाएगी। आपके अंदर एक इच्छा तो महाबर्गर खाने की थी, वो कैसे होगी जब भगवत धाम चले गए। तो जितनी भोगने की इच्छाएं हैं पहले वो पूरी करेंगे, फिर उसके बाद भगवत प्राप्ति करेंगे। तो है तो वो भी चीज सक्षम, लेकिन आपको देखना पड़ेगा मैं किधर चैनल होके जाना चाहती हूँ। जीव के भीतर इच्छा हो, भगवान की करुणा में कोई कमी नहीं है, वो कृपा करने में सक्षम है। वो तो कृपा हो ही रही है, वर्षा हो रही है सब पे। तो इस बात को कम से कम हम समझें कि भगवान और गुरु इनमें कोई भेद नहीं है। पहली बात, तत्व दृष्टि से एक ही है। प्रेम की दृष्टि से जैसे मैंने बताया, जब भीतर गए संबंध बना तो वो श्री हरि किशोरी जी की मंजरी और मेरी गुरु मंजरी, और उनकी कृपा कैसे प्राप्त होगी। उनके प्रत्येक जितने शास्त्र हैं, कथा हैं, शब्द हैं, इन सब में, उनके विग्रह में, उनकी फोटो में, उनकी तदीय वस्तु में, हर चीज में कृपा प्राप्त हो रही है, होती रहेगी साक्षात। आज के बाद कभी मांगो नहीं कि मेरे को कृपा दे, मेरे को कृपा, क्योंकि मांगने का आपको पता ही नहीं आपको चाहिए क्या दे। लेकिन दादा जो आप मांग रहे हो वो भरपूर आप पे मिल रही है, भरपूर हो रही है। बल्कि मांगने के उसको चैनलाइज करो, यूटिलाइज करो कि अब इस कृपा को मैं कैसे, इस कृपा से मैं भगवत प्राप्ति कर पाऊँ। इच्छा तो हो करने की,
वो आए, उन्होंने, आप वृंदावन गए, उन्होंने आके बता दिया भैया ये राधा रमन जी का मंदिर है, यहाँ आ जाओ। आप बैठे, अब मैं नहीं जा रही है, सिर दर्द हो रहा है मेरा। तो गुरु उठा के तो ले नहीं जाएंगे, बता सकते हैं पथ, ये पथ है, जाओ वहाँ, जाओ वहाँ आपको दर्शन भी करा देंगे, प्रसाद भी दिला देंगे, सब कर देंगे। अब जाओ तो आप, जाना तो आपको है, समझ गए? तो कृपा सब रूपों में पर्याप्त है, सब कुछ कर रही है, केवल जीव इच्छा रखे कि हाँ मुझे ये चाहिए, बस केवल इच्छा रखने से ही प्राप्ति हो जाएगी। ये हम मन में आता है क्या करें, मांगे नहीं तो अब जैसे प्रार्थनाएं होती हैं, वो तो प्रे भी करना चाहिए। अब मेरे मन में है कि वो बन रही है, प्रार्थनाएं भीतर होती हैं और मांगने का होता है कि समक्ष गए, कृपा कर दो, कृपा कर दो, कृपा। कृपा क्या करें? नहीं पता जी, कोई भक्त प्रार्थना में कृपा क्या होती है कि गुरुदेव मेरे पे ये कृपा करो कि मेरी दृष्टि जो है वो भौतिक पदार्थों से हट जाए, मेरे पे ये कृपा करो कि मेरी अंतर्दृष्टि जो है वो बने, मेरे पे आप कृपा करो कि मैं आप में और हरि में अब कभी भेद ना करूं, मेरे पे ये कृपा करो। ये हृदय का विषय है, ये वचन का विषय नहीं है, मांगने का विषय नहीं है, समझ गए? अड़ गए आप जाके अब गुरुदेव के सामने, कृपा करो, कृपा करो। अब क्या प्रार्थना ना करूं आपसे, कृपा करो, अब करो। अब क्या करें? कर रहे हैं, वो कृपा हृदय में ही प्राप्त होनी थी। कैसे था तभी? करुणा का बता, करुणा कहाँ है? गुरुदेव की करुणा जो है वो कहाँ है? कहाँ है करुणा? हृदय में, वो हृदय से प्राप्त हो रही है। वही करुणा से उन्होंने शास्त्र लिखे हैं। किस लिए लिखे हैं? अपना पांडित्य प्रचार करने के लिए नहीं लिखे हैं, आपके कल्याण हेतु लिखे हैं। तो जब आपके कल्याण हेतु लिखे तो वही करुणा उस शब्द में आ गई। सब कुछ लॉजिकल है, कुछ भी अंधविश्वास नहीं है, कुछ भी इलॉजिकल नहीं है। अच्छा जी ऐसे कैसे आ गई जी? वो प्रिंट हो गई, यहां से आई है, आज आपने प्रिंट कराई, वहां पे गुरु जी की करुणा कैसे पहुंच गई? भाव से पहुंच गई, समझ गए? उन्होंने उस भाव से, आज इस बात को साइंस भी मानती है। आप एक वृक्ष को अगर गिराना चाहते हो तो एक जगह कल्चर है, वहां जाओ, उसको गालियां सुनाओ, बद्दुआ दो, गंदा गंदा बोलो, वो वृक्ष मुरझा के गिर जाएगा, है ना? ये इसको मेडिकल साइंस मान गई ना आज। तो कैसे हो गया? ये भाव से ही हुआ ना। इसका मतलब भाव ट्रेवल करता है, तो वही भाव ट्रेवल कर रहा है। जिस भाव से उन्होंने लिखे शब्द, वो भाव ट्रेवल कर रहा है। वो आज यहाँ पे आपके घर में मौजूद है, आप पढ़ो, वही भाव से वो कृपा प्राप्त हो रही है आपको, समझ गए? इसीलिए ये भगवती है। मैं बार बार यही बात बता रहा हूं, ये कृपा भगवती है, वस्तु नहीं है, पदार्थ नहीं है, कटोरी चम्मच नहीं है कि गए और जेब से निकाल के दे दी। दादा कभी हम जैसे वरिष्ठ वैष्णव को ऐसे बोलते हैं कि जैसे ये थोड़ा ऐसे बोलते हैं ना, कृपा करो भक्ति कर पाए। तो दादी ऐसा होता है ना कि जैसे आप बोल रहे हो कि हृदय से तो होती है, जैसे ठीक से बैठे या कुछ किया तो उन्होंने देखा और उन्होंने हृदय से बोला वाह, तो कृपा मिली। तो कभी दादी से रिमाइंडर कि वरिष्ठ वैष्णव के पास तो बहुत सारे हैं चीज़ें सोचने के लिए, तो उनको एक बार बोला, तो जब वो भगवान से बात कर रहे हैं तो उन्होंने बोला ये भी ठीक ठाक है। एक जीव का बड़ा अच्छा आचरण है, वो वैसे ही बड़ा अच्छा है सेवा में और उसमें, और उसने कभी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आपने बोल दिया कि कृपा तो आपको श्राप मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपने प्रार्थना रूप में आपका जो चरित्र है, जो स्वभाव है, वो अच्छा है, वो सेवा वाला है, और आपने प्रार्थना रूप में अच्छा गुरुदेव कृपा करना, जा रहा हूँ, चले गए, ये एक बात अलग है। और बैठ गए, गुरुदेव अब कृपा देना, कृपा देना प्लीज दे दो, आज तो आप दोगे तो, नहीं तो मैं जाऊंगा नहीं, अब क्या करें? वो एक अलग, प्रार्थना में बोलना एक अलग बात है, और मूड पे बैठ जाओ कि भैया दो नहीं दोगे तो मैं जाऊंगा, ये एक अलग बात है। कल जैसे भी बैठी माता जी गई, सबसे प्रार्थना कर दी गई, मैं कैसे मेरा अभी ऐसे भजन में स्मरण है। अब लेख दे करके चली गई, अब बैठी नहीं है, फोन करके नहीं पूछ रही मैसेज करी आपने? मैं बोल के गई थी करोगे, आप करते नहीं हो, ये भी बोल देते हैं, आक्षेप भी आ जाते हैं उसके बाद। आप नहीं करते, आप करते नहीं, मेरा कुछ हुआ नहीं, आपने करी नहीं कृपा, कर देते तो हो जाती। वो भी उन्हीं के मत्थे मड़ के आ गए, चलो भैया मेरा कुछ नहीं हो रहा, ये भी आपकी गलती, आपने कृपा नहीं करी, कर देते हो जाती मेरी कृपा। ऐसे बात नहीं बनती है, तो गलत हो गया। तो आप समझे नहीं कि फिर कृपा का स्वरूप क्या है, कृपा होती क्या है, हृदय से निकलती है और हृदय में ही जाती है।
आपके भी हाथ में आने वाली नहीं है, आपके भी हृदय में जाएगी। आप भी पकड़ के नहीं ले जाओगे पर्स में डाल के आज गुरुजी की कृपा लेके आए, आपके हृदय में आएगी। और वो हृदय में क्या होगा, दोष दृष्टि कम हो जाएगी। अब सबके भीतर भगवत उपस्थिति दिखने लगेगी। पहले गुरु में दिखेगी, ऊपर से चलेगी, महात्माओं में दिखेगी, धाम में दिखेगी, फिर धीरे धीरे मनुष्यों में दिखेगी, फिर प्रत्येक जीव में दिखेगी, और फिर उसके बाद पूरी सृष्टि में दिख जाएगी, जड़ चेतन सब में दिख जाएगी। समझ गए? धीरे 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 ये दोष दृष्टि कम होगी। यही कृपा का स्वरूप है, ये दोष दृष्टि कम होगी। और मैंने बताया ना, जिनके पास नहीं है उनमें क्या है, वो महात्माओं को भी दोष दृष्टि से देखते हैं, वो गुरु में भी नर बुद्धि ले आते हैं, मनुष्य बुद्धि ले आते हैं, वो बिल्कुल खत्म हो गए। तो प्रार्थना रूप में भीतर से कृपा की क्या याचना करें कि मेरे भीतर से ये जो दोष दृष्टि है ये खत्म हो जाए, मेरे मन के विकार जो हैं ये खत्म हो जाए, और इसके साथ मेरी पूर्ण इच्छा है, मैं रत हूं, मैं कार्य कर रहा हूं यही करने में, मैं दिन रात प्रयास कर रहा हूं कि मेरे हृदय से ये वासना चली जाए, और अब प्रार्थना कर रहा हूं। वो प्रार्थना फलीभूत होती है। मैं प्रार्थना करके फटाफट से कहां निकल रहा हूं, भगवान प्रार्थना कर रहा हूं, गुरुदेव प्रार्थना करना, सब सही रहे सही रहे सही रहे, चल चल फटाफट सुला, वो पिक्चर का टाइम हो रहा है, रात को टिकट देखनी। अब ये क्या प्रार्थना हुई, मेरे सीरियल का टाइम निकल रहा है, फटाफट जल्दी करो भगवान, भगवान जय 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 राधे राधे, फटाफट सो जाओ, मेरे पे प्रार्थना करना, मेरा सब सही रहे फटाफट सुलाए, चले हर लगा टीवी भैया, वो निकल गया मेरा। ये प्रार्थना हुई, ये हुई प्रार्थना? ये प्रार्थना नहीं होती है। जो हृदय से निकली, मैं जिस चीज के लिए रत हूं, मैं जिस चीज के लिए प्रयास कर रहा हूं, उसके लिए मेरी प्रार्थना निकली, सेम चीज के लिए, तो वो प्रार्थना फलीभूत हो जाती है। ये बात, ये प्रार्थना का स्वरूप है। समझ गए? यहां आए फटाफट, यार प्रार्थना करो प्रार्थना करो प्रार्थना करो, स्मरण, बाहर गए, हाँ वो बताइए तो क्या कह रही थी, वो क्या देखा था, वो क्या तेरे उसमें आया था, अच्छा तो ये वाला ले रही है, मैं ये वाला ले रही हूँ, मैं ये वो अभी लगता है अरे अंदर अभी प्रार्थना मांग, बाहर क्या कर रही है? तो वो प्रार्थना क्या हुई? वो आप मांगने के आए थे, तो आप तो कपट कर रहे थे, आप तो नौकरी पे लगा के जा रहे थे कि तू नौकरी पे लग, तू मेरी जगह ये सब कुछ कर, मैं अपना मस्त रहूं। ऐसे ही करते हैं ना भगवान, आप कर दो अगर कुछ कर सकते हो, भैया मेरे को ले जा सकते हो ले जाओ, मेरा मन तो अभी माया में लगा हुआ है भाई, सॉरी लेकिन मैं नहीं अभी हो सकती है साहब, आप करो कृपा, आप लग जाओ काम पे, मैं नहीं कुछ कर सकता। तो ऐसे तो माइंडसेट ही ऐसे हो गया कि जैसे मतलब बोलते बोलते कि जैसे सामने गए कि राज्य के सामने गए, बाबू के सामने गए, तो एक सेट ऑफ लाइन वही जो प्रार्थना निकलती है वो निकली, उसके बाद बाहर गए व्यवहार अलग हो गया। जैसे बाहर गए मोबाइल खोला, चल भाई वही सब शुरू, और अंदर गए फटाफट, अंदर का ये करना, उसके बाद फटाफट गए मोबाइल निकाला, हाँ भाई अपना बैठ गए, वो गुरुदेव को नौकरी भी लगाए हैं, वो करेंगे अपना, हमने बोल दिया उनको, वो करेंगे हमारा। जैसे तैसे में तेरा भी दादी कपट में बोला सकता है। हाँ, ये तो आपने बोला, बोलो थोड़ा रत होना है, थोड़ा उसमें घुसना है, उसके लिए प्रयास करना है। मतलब आप कह रहे हो पूर्ण रूप से नहीं कर पाओगे, मगर मेरा एक प्रयास ये भी है, प्रयास अगर हो समझ गए? माया में तो हूं, विषयों में तो हूं, मगर एक प्रयास ये है, कॉन्शियस एफर्ट है कि जब मेरा मन भागता है तो मैं उसको हटाने की कोशिश करता हूं, और जब करता हूं तब हृदय से प्रार्थना करता हूं कि भगवान फिर जा रहा हूं, मुझे रोक लो, मैं नहीं जाना चाहता। मुझे गिल्ट होता हो, मेरे हृदय में गिल्ट हो कि मैं ये गलत करा है मैंने, प्लीज मुझे रोको। और जब कभी हृदय में कोई गिल्टी नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, फुल फ्लैश सब कुछ हो रहा है, और फिर कहो जी प्रार्थना भी करे, तो फिर तो आप नौकरी पे लगा रहे हो भगवान और गुरु को, लग जाओ आप कर सकते हो तो कर लो, और नहीं कर सकते तो उन्हीं को दोष देते, आप ही नहीं कर पा रहे, आप ही नहीं कर पा रहे। ऐसे थोड़ी कृपा प्राप्त होती है। सेवा करनी है, प्रार्थना शब्द ही प्रार्थना है, प्रार्थना कर रहे हो। प्रार्थना क्या होती है? मैंने तो बहुत कोशिश कर ली, मेरे से नहीं हुआ, अब प्रार्थना प्लीज आप कर दो, मैं बहुत कर रहा हूं, मेरे से नहीं हो रहा, वो प्रार्थना फलीभूत होती है। एक बस वो एक दो उंगल से वो रज्जू रह गई थी, एक उंगल किसकी? आपके प्रयास की, दूसरी किसकी? कृपा की। आपने बहुत प्रयास करा, फिर भगवान ने कृपा करी, बन गया काम। वो आप लोगों का एम्प्लॉयर फंड होता है ना, क्या बोलते, ईपीएफ,
5,000 आपकी सैलरी से कट रहा है, 5,000 सरकार डाल रही है, एंड में आपको दे देंगे। तो 5,000 का प्रयास आप कर रहे हो, 5,000 कृपा हो रही है, यही होता है ना। तो ये प्रार्थना भी भगवान का EPF है। आप प्रयास कर रहे हो कार्य करने के लिए, फिर आप कृपा मांग रहे हो, वो पूरी हो जाएगी, रज्जू बन जाएगी, ठाकुर बन जाएंगे। मैंने भी प्रयास किया, मैंने प्रार्थना भी करी, मेरे केवल प्रयास से नहीं बन पाएगी, मेरे प्रयास से मैं कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता, मतलब ही नहीं है। उस वस्तु की कोई कीमत नहीं है, भगवत सेवा की, भगवत प्राप्ति की कोई कीमत नहीं है कि मैंने ये चुका दिया अब हो जाए, नहीं है। तो इसीलिए मैंने तो पूरा प्रयास किया, अब आप कृपा कर दो। ये कृपा का स्वरूप है। ये नहीं कि मेरा प्रयास 0 है, आप करते रहो कृपा। तो अगर आ भी जाएगी कृपा तो एक उंगल तो भर गई, दूसरी दादा लास्ट में बस यही है कि हमें अपना प्रयास करना है ना, और मतलब जो भी हम आपने बोला है वो सब अच्छे से करना है कि सिंसियर होके, और बाकी फिर भगवान बस इतना ही करना है। हम अपना प्रयास करें, बाकी भगवान की कृपा की प्रार्थना जो होगी वो करेंगे। बंद करते हैं, ये बंद कर दो, अभी चल रहा है इनका तो कार्यक्रम लंबा है अभी। हाँ कर दो, उतना कट कर दो। कर दो। जय राधे।